नींबू या खट्टा इतना नुकसानदायक क्यों है? ये आज का टॉपिक है कि क्यों इतना नुकसान करता है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। मेरे चैनल पे जब से मेरा चैनल है तब से आपको ये जानना है, क्योंकि मैं सिट्रिक एलर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। तो सबको ये जानना है कि इसको डाइजेस्ट करें, कैसे डाइजेस्ट करें, कैसे खाएँ, क्योंकि मोस्टली आप जितने वुमन हो या मेल में कम पाई जाती है, लेकिन जितनी भी फीमेल्स है, जब से उनका पीरियड स्टार्ट होता है तब से ये प्रॉब्लम आती है। पीरियड स्टार्ट होने से बॉडी सेंसिटिव हो जाती है। आप पूछेंगे पीरियड का क्यों, तो ये मैं बता देती हूँ। तो ये आ जाती है, पर मेल्स में भी पाए जाते हैं और लड़कों में, छोटे बच्चों में जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है तब तक ये प्रॉब्लम्स खट्टे से पाई जाती है। तो आज वो उस मैटर पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो मेरी वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कर लें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये चैनल बेनिफिशियल लगता है। तो कमेंट नीचे का बंद रहेगा, क्योंकि आप आउट ऑफ द टॉपिक बात करते हैं और वो उसके बाद मेरे वीडियो का मेहनत बर्बाद होता है, मेरे रिसर्च का मेहनत बर्बाद होता है, क्योंकि इसके पीछे का जो साइंस है बहुत मेहनत से बनता है, बहुत पढ़ाई से बनता है। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और मैं हूं एक नेचुरोपैथ, एमडी पीएचडी इन नेचुरोपैथी, चाइनीज मेडिसिन, बैच फ्लावर रेमेडीज, विटामिन एंड सप्लीमेंट एंड क्रिस्टल हीलिंग। ये 5 सब्जेक्ट पे मैंने पीएचडी किया हुआ है। छठे पे कर रही हूँ, जो कि अभी नहीं हुआ है, क्वांटम फिजिक्स पे। तो बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि नींबू का खट्टा, जो बहुत दिन से मुझसे लोग पूछते हैं और अक्सर मैं लाइव चैट पे इसका डिस्कशन भी करती हूँ, उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। टॉपिक में जो लेकर चल रही हूँ वह ऑक्सीडेशन, उससे नींबू को ज़्यादा समझ सकते हैं, इसीलिए मैं लेके चल रही हूँ। आप लोग, सारे लोग, जितने भी लोग हैं जो कि अर्थ पे रहते हैं, वो इस चीज़ों को कभी ना कभी अपने घर के अंदर ही देखते होंगे। एप्पल ऑक्सीडाइज होता है, ऊपर काला हो जाता है, ठीक है। आलू काटने के बाद ऊपर काला हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो उसे बचाने के लिए शेफ लोग क्या करते हैं, नींबू को का रस पानी में मिला करके रखते हैं, और जब उसको काटते हैं तो उसको नींबू पानी में डाल देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज ना हो। यही प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ये चीज सबसे पहले समझना। ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ठीक है। नोट्स बनाओगे तो मजा आएगा। जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं, काफी सारे जो मुझे मैसेजेस भेजते हैं, तो आपके लाइफ की एक आर्टिकल्स भी बनेगी, इस चीज को समझना। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है कोई चीज़, इसलिए ऑक्सीडाइज करती है, लेकिन लेमन से वो ऑक्सीडेशन बंद हो जाता है। जब वही ऑक्सीजन, वही लेमन जब आप अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, ठीक है, वही लेमन वाटर के फॉर्म में या लेमन जूस के फॉर्म में या लेमन किसी भी प्रोसेस से आप खट्टा बॉडी के अंदर डाल देते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम जो होती है वो बंद हो जाती है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है बॉडी में ऑक्सीजन फ्लोट होने में, प्रोसेस होने में आपको प्रॉब्लम होती है। आप में से कई लोग हैं, वीडियो को लाइक करना इस बात पे, जो जो बीच में रुक रहे हैं, सांस लेते हो जब नींबू पानी या इमली का खट्टा या कोकम का खट्टा, किसी भी तरह का खटाई खाने के बाद या आम की खटाई खाने के बाद सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों भाई, क्या हो जाता है ऐसा कि सांस, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। बॉडी ऑक्सीडेशन को रोकता है। आप ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएंगे, लाल नहीं हो जाएंगे ऑक्सीजन के रिएक्शन से, लेकिन ऑक्सीजन ब्लॉकिंग करती है खटाई, ठीक है। तो आप क्या करते हो उसके बदले में? बॉडी क्या है, बॉडी हमेशा रिकवरी सिस्टम में रहती है, वो उसको बैकअप प्लान हमेशा पता है। आपका बॉडी, आप चाहे एक कुली मजदूर हो या काम वाली हो, लेकिन वो पढ़ा लिखा है, उसको अपने फंक्शंस मालूम है कि किसके बाद क्या करना है। 28 डेज पे भाई पीरियड आनी है, और हमको भूख लगने पे खाना खाना है, हमें ऑक्सीजन अपने आप ब्रीथ करना है, और हमें लैट्रिन खुद से लग जानी है। डाइजेशन का प्रोसेस आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, आप खाना खा लोगे, अपने आप छिछी पोटी सब आएगी, शुशु आएगा, किडनी अपना काम करेगा, इंटेस्टाइन अपना करेगा। तो बॉडी पढ़ी लिखी होती है। तो बॉडी क्या करने लगती है, बैकअप प्लान एक्टिवेट करती है। बैकअप प्लान क्या है, रोम छिद्र से पानी खींचना। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेने के लिए वो पानी खींचना शुरू करता है कि उस पानी से डाइसेक्ट करके बॉडी फिर से ऑक्सीजन लेगा। तो होता क्या है, आप ब्लोट हो जाते हो। बिना पानी पिए आपका पूरा शरीर ऑक्सीजन खींचना शुरू करता है, वो वाटर खींचना शुरू करता है, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्लोटिंग। बिना पानी पिए जब आपके बॉडी में सूजन आ जाए, ठीक है, सूज जाते हो आप, पानी भर जाता है एक्स्ट्रा, उस समय ऑक्सीजन की कमी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी कई बार आपको दौड़ने से या जिम में एक्सरसाइज करने से होती है, तो अचानक से सूजन नहीं आ जाती है। जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी, बॉडी यही करेगा, ब्लोट करेगा आपको। समझ रहे हो?
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, खट्टे को तो लेना है लेकिन उसका प्रोसेस को चेंज करेंगे। ये बहुत डेंजरस है। आप अपने लाइफ में रोज इसको अपने बॉडी पे या अपने मम्मी के या पापा के या भैया जो जिम जाते हैं उनके अंदर देखते हो, ये खुद उछल कूद की तो आपको पता है कि सूजन आ गई। सूजन एक बैकअप प्लान है। शरीर जो है ना हमेशा आपको सुसाइड से बचाता है। ऑक्सीजन नहीं आ रही, नींबू से आपका ऑक्सीजन ब्लॉक हो गया है, तो आपको मरने नहीं देगा, आपको सुझा देगा। हो सकता है कि आपको उससे तकलीफ, सूजन से तकलीफ होने लगे, लेकिन आप जिंदा रहोगे क्योंकि ऑक्सीजन पहले जरूरी है। सूजन का तो हम उपाय कर लेंगे। समझ रहे हो? कोई भी चीज बॉडी जब करती है तो वो जिंदा रहने के लिए करती है, ठीक है ना। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ये कहते हैं कि दुनिया में जितना कुछ भी होता है ना, हर कुछ अच्छे के लिए होता है। हम इंसान कंप्लेन करते हैं कि इसमें बुराई है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन में जो भी चीजें हैं उसमें क्या चीज का ध्यान रखना है, नींबू को किस तरह से या फिर किस तरह से उसको इनटेक करें कि ऑक्सीडेशन ना हो। जो भी चीजें शुगर से रिलेटेड होती है, चीनी से, एप्पल होती है और पोटैटो भी होता है जिसमें चीनी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन जब एक्टिवेट करो तब एप्पल में एक्टिवेशन फॉर्म में ऑलरेडी रहता है, लेकिन पोटैटो में स्लीपिंग मोड में रहता है। वो मैंने बता दिया है कि उसका शुगर कैसे अवॉइड करें। आलू का वीडियो बना हुआ है कि आलू को कैसे खाएं कि आप हेल्दी रहें। ये पहले इससे पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपको देखना होगा तो देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। जिसकी भी जो फूड की हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स होती है उसके साथ अगर नींबू या खट्टा का कॉम्बिनेशन आप रखेंगे, आप हमेशा ब्लोट करेंगे। और ब्लोटिंग वो मोटापा या तकलीफ है। ब्लोटिंग का मतलब हमेशा फैट नहीं होता है, दर्द बहुत होती है, क्योंकि शरीर जब पानी खींचेगा तो यहाँ खींचेगा ये भारी, यहाँ खींचेगा ये भारी, यहाँ खींचेगा ये भारी, यहाँ खींचेगा ये भारी। इसको मत देखना, ये एक्सीडेंट का रिजल्ट है, ठीक है। मुझे चोट लग गई थी, ठीक है। यहाँ खींचेगा ये भारी, ठीक है। टमी में खींचेगा टमी भारी, टायर्स बन जाएंगे बड़े बड़े, ठीक है। थाइस भारी, वो नहीं दिखा सकती, ठीक है, हम खड़े होना पड़ेगा तो बैठे बैठे जो दिखा सकते हैं। कमर भारी, पीछे टायर्स बन जाएंगे, गोल गोल रॉड, वो टायर्स बनेंगे, मेल फीमेल दोनों को कमर पे टायर्स बन जाएंगे। ये सारी चीजें ब्लोटिंग से होती है, एक्स्ट्रा फैट खाने से नहीं होती है, ब्लोटिंग से होती है। पहले उसमें डेंजरस, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में आपको एक चीज बताती हूँ, अगर तुम फैट खा के मोटे होते हो, जिसमें से नॉन वेज का चर्बी आता है, जो भी फैट होते हैं, या फिर देसी घी आता है या नारियल तेल, अगर उससे अगर तुमको वजन बढ़ भी जाता है, ठीक है, तो उससे तुम बहुत ताकतवर रहोगे, बहुत ही एक्सट्रीमली ताकतवर रहोगे। लेकिन इनडायरेक्टली रूप में अगर आपको फैट बढ़ जाता है तो वो आपको बहुत सारी बीमारियां लेके आएगा, जिसमें हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम और ये डायबिटीज हो सकते हैं, 95% चांसेस है। सांस की प्रॉब्लम, पीसीओडी, हार्मोन का डिसबैलेंस होना, ये सब तो पक्का फ्री गिफ्ट ही होते हैं। और दर्द ब्लोटिंग में जब फैट बढ़ती है, पसली खिंच रहा होता है यहाँ से, जब यहाँ चर्बी जमती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है ना। तो ग्लाइकेमिक इंडेक्स पे आपको खुद ध्यान देना होगा, जाके गूगल करो। आगे डाइसेक्ट करके मैं ये बताती रहूंगी टाइम टू टाइम, ताकि आप इंग्रेडिएंट बाय इंग्रेडिएंट समझते रहे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी जिसको चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, वो इस चीज को समझना, जिसमें भी लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स रहते हैं, अभी इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ, रहते हैं, वो शुगर के कांटेक्ट में उतने नहीं रहते हैं, ठीक है। जब वो शुगर के कांटेक्ट में उतने नहीं रहते और उसमें प्रोटीन की भी मात्रा कम होनी चाहिए, कंडीशन अप्लाई। अभी प्रोटीन की कैसी रहनी चाहिए लाइव चैट में बहुत बार बता चुकी, फिर भी मैं अभी बता दूंगी, ताकि वो इंग्रेडिएंट आपको समझ में आए कि किसके साथ नींबू खाओगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाले जो सामान होते हैं, जो खून में चीनी को जल्दी घुलने नहीं देते, उसको लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाली चीजें बोलते हैं। डायरेक्ट शरबत पीते हो जो सिकंजी, वो जहर होता है, ठीक है। लेकिन आप पीते हैं, वो एक अलग बात है कि आपको लगता है कि आपको डिहाइड्रेशन से बचा रहा है, बट दैट इज नॉट ट्रू एग्जैक्टली। बट ये आपकी मर्जी, आप लेते हो, आपको कुछ नहीं होता, एक अलग बात है। लेकिन जिनको होता है उसके बारे में बात करी, ठीक है। तो जो भी लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाली चीज है, उसके साथ जब नींबू का कॉम्बिनेशन होता है, लेमन या खटाई, कोई भी दुनिया की डेंजरस खटाई का कॉम्बिनेशन होता है, साथ में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, तभी जाके वो वर्क करता है, अपना रियल कलर दिखाता है और आपको विटामिन सी देता है और आपकी जिंदगी में मिरेकल कर देता है। या फिर आप उसको बहुत एक्सट्रीम डाइल्यूटेड फॉर्म में लो, जहां पर आपके टेस्ट बर्ड ये पहचान ना पाए कि आप वो ले रहे हो, आपका सेंस ना चल पाए उस पर। समझ रहे हो इस बात को?
इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, क्योंकि हाई प्रोटीन का भी मैं आपको वो समझाने वाली हूँ हाई प्रोटीन का क्या है। मैंने वीडियो रोक कर आईब्रो ठीक कर लिया, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा था। खूबसूरत लगना भी तो ज़रूरी है ना, आई एम फीमेल। ठीक है, तो मैंने बहुत बार लाइव चैट में ये बात की है मैरिनेशन की। आपने देखा होगा कभी भी कोई शेफ जब नॉनवेज बनाता है तो उसको मैरिनेट करने का प्रोसेस बताते हैं। मैरिनेट करने के प्रोसेस में मोस्टली खट्टा डालते हैं, लेमन जूस या सिरका, विनेगर, ये सब डाली जाती है। उससे होता क्या है, अंदर के टिश्यू बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं प्रोटीन से, जो वो नॉनवेज होता है, मीट मच्छी होती है, उसके टिश्यू बॉन्ड टूट जाते हैं। और जब आप उसको बनाते हैं तो बहुत ही टेंडर मटन बनता है और बहुत जूसी होता है। ठीक है, आप भी तो नॉनवेज ही हो, आप भी तो प्रोटीन मसल्स हो। जब आप वो पी लेते हो हाई खट्टा तो आप टेंडर मसल्स बन जाते हो। ठीक है, जूसी। जूसी का मतलब क्या है, वही मैरिनेशन हो जाता है आपका, समझ रहे हो। तो अंदर ब्लोट कर जाते हो, तो अंदर से नरम नरम पच पच पानी रहता, ऊपर से सॉलिड, और पेन तो अनलिमिटेड। वो तो आप जो मुझे देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि दर्द का क्या आलम है। दर्द को डिस्क्राइब करना कठिन है, किसी को कमर में, किसी को पेट में। इट डजेंट मैटर यू आर मेल और अ फीमेल एंड इन विच एज यू आर सफरिंग, ये कोई भी मैटर ही नहीं रखता कभी भी, सिंस यू आर 4 ईयर्स और 40 ईयर्स और 80 ईयर्स, ये होता ही होता है आपके साथ। ठीक है ना, ये बेसिक है। ये ह्यूमन बॉडी ऐसा है, उसमें कुछ गलत चीज, सही चीज गलत ढंग से डालोगे तो ये होगा। वो बहुत सही चीज है लेकिन गलत ढंग से डालने पे। तो हमको करना क्या है, हमको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन उठाना है, ठीक है, और लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स का कार्ब उठाना है। ये क्या चीज होती है, जितने भी दाल होते हैं वो इन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, वो हाई प्रोटीन नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हमेशा खट्टे का सही रिजल्ट देता है, ठीक है, लेकिन इन हाई टेम्परेचर, इन लो टेम्परेचर नहीं यार, एंड इन फ्रेश मॉलिक्यूल, नॉट ओल्ड मॉलिक्यूल। अब बताती हूँ कैसे। अगर आपने किसी प्रकार की दाल बनाई है तो जब आप उसको गर्म करके कटोरी में लेते हैं तब आप उसमें नींबू निचोड़ेंगे तो नींबू का फायदा है। अगर आपने सांबर बनाया है, आपने इमली पानी सांबर के अंदर डाल दिया, आपने रात खाई, आपको कुछ नहीं हुआ, मम्मी ने सुबह गर्म खाई, उनको नुकसान कर गया, ब्लोटिंग होगी, वाई वो मॉलिक्यूल टूट गया। वो आपको ऐसे आपके भगोने में, बर्तन में नहीं दिखेगा, वो साइंस लैब के अंदर नजर आएगा। अब वो पॉइजनेट हो चुका है, उसने दोस्ती कर ली है आपके प्रोटीन और कार्ब से, और दोस्ती करने के बाद वो भूल गया है कि वो अब उसको आपको कैसे फायदा देना है। ठीक है ना, या नींबू का रस डायरेक्ट दाल में निचोड़ के आपने बना दिया है कि मेरा बेटा निचोड़ नहीं पाता मैम, मेरे हस्बैंड को आलस आती है, तो मैं बड़े वाले बर्तन में ही निचोड़ लेती हूँ कि इकट्ठे खाएंगे, जो बच्चे का फ्रिज में रख देंगे। फिर तो गर्म आपने बोला है ना टेम्परेचर का, तो हम दोबारा गर्म कर लेंगे। नो नो, क्योंकि अगर साइंस लैब में कोई रिसर्च चलती, मैं ये बता इसलिए रही हूँ कि हम आए दिन यही काम करते रहते हो, और हमें पता हर टेम्परेचर में हर मॉलिक्यूल डिफरेंट ढंग से रिएक्ट करता है और एक्ट करता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर, उसका रहन सहन हर समय बदलेगा, जैसे आपका मूड हमेशा हर समय बदलता है। मॉलिक्यूल और एटॉमिक चीज़ें जो होती है ना, वो अपने शेप एंड साइज बदलती रहती है। आपके बॉडी में फिक्स होने के लिए उसका एक एग्जैक्ट रूल होना जरूरी है। तो जब आप दाल बनाते हैं तो आप कटोरी में लेंगे, उस पर नींबू निचोड़ेंगे और खाएंगे। बाकी जो आपका दाल है वो रख दो, दोबारा अगर दूसरे दिन गर्म करके खाते हो तो उसमें फ्रेश नींबू फिर निचोड़ोगे, लेकिन दाल शुड बी गर्म। ठीक है ना, दाल को गर्म होना जरूरी, ठंडी दाल में नहीं डालोगे, क्योंकि जो ये लोग कहते हैं ना कि ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे विटामिन सी का ऐसा है वैसा है, नहीं, हाई टेम्परेचर पर ही एब्जॉर्बेंट है। तभी ये बोला जाता है जापानीज पद्धति में कि फ्रूट को हमेशा पका कर खाओ, तभी वो अपने विटामिन मिनरल को सील करेगा और तुम्हारे बॉडी में अब्जॉर्प्शन पोजीशन में पहुंचाएगा, जहां तुम उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाओ, उसका बेनिफिट ले पाओ। गेटिंग माई पॉइंट, वो कच्चा वाला नहीं करेगा। या ठंडा फॉर्म फालूदा बना के फ्रिज में रख दिया, हम कोल्ड फ्रूट का जेली खाते हैं क्योंकि यूट्यूब पर देखा है, तो वो गरम सर्व करते हैं। ठीक है ना, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। गरम और ठंडा में मॉलिक्यूल का अंतर आ जाता है। जो नॉनवेज खाते हैं, आप फ्रिज में रखा हुआ चिकन गाढ़ा ग्रेवी होता है, जैसे इसको गर्म करते हो उसकी जिलेटिन मॉलिक्यूल बदल लेती है। इन सब चीज़ों को समझो।
वीडियो छोटी बनाने वाली थी मैं सोच रही थी 10 मिनट का हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना पीछे का इतना टफ है ना, तो आप मुझे जब मैं कभी कम्युनिटी में डालूं, अगर आपको लॉन्ग नहीं चाहिए, मेरे को बहुत समझाना होता है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं इसलिए बता रही हूँ ये चीज़ कि आपको अधूरा ज्ञान दूंगी तो आप किचन में खड़े होकर सोचेंगे इसके बाद मैम ने क्या बोला था, इसीलिए डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में आपका चना आता है, राजमा आता है, जितनी तरह की दालें आती है, मटर व्हाइट एंड ग्रीन दोनों आता है, ठीक है ना, आपका वो आ जाता है, जितने भी तरह का क्या काबली चना आता है, जो भी दाने खाते हो, लोबिया आता है, लेकिन लोबिया प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और मेल्स को बहुत अच्छा डाइजेशन मटर होता है, लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है वो मटर से बचे, चना वगैरह बाकी खा सकते हैं, ठीक है ना। राजमा और मटर से ओ ब्लड ग्रुप बचे। जो ए बी है वो किसी भी तरह का दाल पल्सेस लेंगे उनको डाइजेस्ट होता है, जो बी है उनको डाइजेस्ट होता है, जो ए है उनको डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों जो ब्लड ग्रुप होते हैं। ये मैं एक छोटी जानकारी दे देती हूँ, फिर मैं कभी जब बनाऊंगी ना ब्लड ग्रुप पे तो ज्यादा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन इन बिटवीन बता दिया क्योंकि आप कढ़ाई लेके कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए मैं बता दे रही हूँ, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को दो कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। मैं जब एस्टाफेटिडा बताऊंगी वीडियो तो उसमें डिटेल बताऊंगी, लेकिन आपको जब भी कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ होता है तो कार्ब का काम है किसी चीज़ को फर्मेंट करना, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का काम है आपके बॉडी में ऑब्जॉर्बेंट करना। तो जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब और प्रोटीन खाते हो तो वो एक एसिडिटी का निर्माण करता है जो आपके बॉडी में डकार बनाती है, ठीक है। तो इसीलिए दाल से गैस होता है और सारे मटर और दाने से गैस होता है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको फर्मेंटेशन में बड़ा इंजॉयमेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर बहुत है और ये सारा मिल करके। तो इसके लिए हम हींग का यूज करते हैं। लेमन होता है, उसके बॉन्ड को तोड़ करके। नींबू अपना फायदा, नींबू सिर्फ उसको मदद नहीं कर रहा है कि भाई तूने चना खाया है तो मैं तेरा दोस्त हूं, अब ये है कि तूने जो चना खाया है तू मुझे भी ले लेगा तो तुझे चना डाइजेस्ट होगा और बेनिफिट होगा। नो, उस चने ने नींबू को प्रोवोक कर दिया है कि नींबू के अंदर जितने भी विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है, वो सब आपके बॉडी में वो चना आपको पहुंचा देगा। लेकिन वो जो छोले बनाए हैं शुड बी गरम, ठीक है। तो जब आपका छोला भटूरा वाला जो बाहर से लेकर आते हो, जब वो छोले देता है, नींबू निचोड़ने लगे और आप घर में खाने वाले हो तो बोल दो भैया तुम मत निचोड़ो, हम घर जाके कर लेंगे। माइक्रोवेव में गर्म करो, गैस में गर्म करो, उसको छोले को फिर से गर्म करो, ठंडा मत खाओ, उसमें नींबू अगर निचोड़ना है तो, ठीक है। बाहर मार्केट पे रेडी पे खा रहे हो अगर, तो गरम गरम में नींबू डलवा लो, उस समय आपको नींबू डाइजेस्ट हो जाएगा, फटाक से ऐसी डकार बर पाएगी और बॉडी एकदम हल्का रहेगा। उस समय बॉडी को ऑक्सीजन ब्लॉक नहीं कर रहा होगा वो खट्टा, क्योंकि वो खट्टे का आपने मॉलिक्यूल बॉन्ड ही चेंज कर दिया, वो सिर्फ फायदा कर रहा होगा, समझ रहे हो। या फिर आपको नींबू पीना है तो गर्म पानी लेके, मैंने वो बताई थी ना डिटॉक्स ड्रिंक, वो इसलिए गर्म पानी लेकर के इन कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड, याद है गार्लिक डालने के लिए बताया था मैंने, प्याज वाले वीडियो में बताया था जब प्याज को डाइजेस्ट करना तो उसमें नींबू निचोड़ो, है ना, बताया था ना। तो जब गैस, जो चीज एसिड हाई एसिडिक होती है, जैसे प्याज फर्मेंटेशन में बड़ा मजा लेता है, लहसुन को गैस बनाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसी लहसुन को गैस निकालने में भी मजा आता है अगर एम्प्टी स्टमक खाओ। लहसुन का जब वीडियो बताऊंगी तो उसमें डिटेल, लेकिन थोड़ा सा बता रही। तो इसके अंदर एसिड्स होते हैं ना, पंजेंट, जीभ पे लगते जलाने लगता है ना, अपना उसका एक स्वाद, समझ रहे हो। जैसे सरसों का तेल या सरसों का पेस्ट, इन सब चीजों में जब नींबू निचोड़ी जाती है तो वो ठंडे में खाई जा सकती है। लेकिन अगर नींबू पानी पीना है आपको वेट लॉस करने के लिए, तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ आपको जो मैंने बताया था गार्लिक जिंजर रखना ही पड़ेगा। एंड वाटर शुड बी अबव 70 to 80 डिग्री। मैं परसेंट बोल देती हूँ बार बार, ये मेरी फॉल्ट है, फिर मुझे नीचे एडिट करना पड़ता है, समझ रहे हो इस बात को। बहुत ध्यान रखो, नोट्स बनाओ, ठीक है ना। मैं साइंटिस्ट जैसा बिहेव करती हूँ तो मैं आपको माइन्यूट फॉर्म बता दूंगी कि क्या है। और आप देखो कि रात को दाल में नींबू डाल के खाया था तो सुबह भी सेम प्रोसेस से अगर नींबू डाल के खाओगे तो नींबू नुकसान नहीं करेगा। चाहे मिडनाइट में वो नींबू निचोड़ के खा लो तब भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आलस में इकट्ठे कर दोगे तो रात को तो हमको सांबर डाइजेस्ट हो गया था, आज दूसरे दिन बासी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल चेंज कर चुका है। उस समय आपकी आम की खटाई में जो दाल बनाते हो, बासी दाल आपको लॉस कर जाती है, सब्जी बासी लॉस कर, क्योंकि वो मॉलिक्यूल चेंज करके रखो। कोई ताज़ा जितना खाना है उसमें गरम गरम में कभी नहीं, खट्टा हमेशा बासी में या ठंडे में नुकसान करता है, ठीक है। समझ में आ रही होगी आपको कि मैं क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ।
चलो आए तो फिर एंड पे इसका नोट्स बनाइए। और मेरा ये रिसर्च बिल्कुल अछूता होता है, आप लोग को पता है एकदम, मैं बहुत माइन्यूटली हर इंग्रेडिएंट पे काम करती हूँ। नेचुरोपैथ हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं 2-4 आपको बता दूँ ऐसे खा लो करी पत्ता, वैसे नहीं। उसका हर एक चीज़ का फॉर्म है। मैं धीरे 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 अपने आप को और ज़्यादा फाइन करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर यही मेरा टी इसको फ़ायदा किया था तो इसको नुकसान क्यों कर रहा है। तो मैं चाहूँगी, अभी मैं ये क्वेश्चन कैसे पूछूं, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ग्रीन वेट लॉस जूस जो था वो उसने बहुत लोगों को 1 महीने में 7 किलो 8 किलो वजन घटाए थे, ठीक है। जो ओवरवेट थे, जो कम थे, उनके भी 1-2 किलो 3 किलो गए थे 1 महीने में, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों को रिएक्ट भी किया था हल्का। तो वो कैसे कैसे कौन सा ब्लड ग्रुप लेगा तो किसे, क्योंकि उस समय में उतना एडुकेट, वो 4-5 साल पुरानी बात है। धीरे धीरे शार्प आता है ना, आप जितना पढ़ते हो, जितना पेशेंट देखते हो, जितना स्मूथ होते हो, जितना किसी चीज़ के पीछे लग जाते हो। तो मैं वो ग्रीन जूस बहुत हिट था और बहुत लोगों को फ़ायदा किया था। याद करो, आज से 4-5 साल पहले मैंने ग्रीन जूस डाली थी, 1 महीने में 10 केजी घटाए। मैं उसको दोबारा नए कॉन्सेप्ट के साथ, सेम इंग्रेडिएंट के साथ डालना चाहती हूँ। लेकिन इस बार मैं बताना चाहती हूँ कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला, उसको उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट स्किप करें और कौन एक्स्ट्रा ऐड करें, ताकि मज़ा आ जाए जब आप उसको यूज़ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, वो एक इतिहास बन के नहीं रहे। मैं ये चाहती हूँ। तो मेरे बहुत सारे पुराने भी ऐसे प्रोसेस है ना, जिसको मैं और उसको स्मूथ करके और अच्छा करके आपके आगे लाना चाहती हूँ। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी इंस्टाग्राम पे जब मैं पोस्ट डालूँ इस वीडियो से रिलेटेड, तो ग्रीन जूस के बारे में ज़रूर बात कीजिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम मेरा रैंडम मत फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर Q&A नहीं करती मैं, तो वहाँ जाके टॉर्चर मत करो, ठीक है। नए पेशेंट नहीं लूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, डेली वीडियो लेकर आ रही हूँ, इससे बेनिफिट उठाइए। हज़ारों लोग, ये खाली इंडिविजुअल आपको देख के क्या करेंगे, नहीं, मेरा नंबर आपको नहीं मिल सकता। तो मेरे रिसर्च में दम है और इसके पीछे का साइंस आपको पसंद आता है तो बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को फॉरवर्ड करो, शेयर करो, जिससे कि बहुत सारे लोगों की मदद हो पाए। ये लेमन वाला फार्मूला एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पे फिर बार बार मैं बात करूंगी, तब आपको और खुलेगा, ठीक है ना। तो इसके पीछे का साइंस आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए चीज़ों के साथ, नए मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ फिर मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बहुत पिटूंगी जो लोग गंदे लोगों डिसलाइक करते हो। नहीं, मैंने अभी अच्छी बात बोली, मैं गालियां नहीं दूंगी, मैं ऐसी चीमी देके जा रही हूँ।